क्या आशीष, कहाँ पे थे? आशीष कंडल नू कहाँ था भाई? सर घर पे ही हूँ। अरे भाई, तो क्लास ज्वाइन करना है, मैं सबको मैसेज कर रहा हूँ तब ज्वाइन कर रहा है। कभी कभी हम लेट हो जाते हैं 2-4 मिनट, इसका मतलब इसलिए डेली लेट हो जाएंगे। मैं वेट कर रहा हूँ, देखना रिकॉर्डिंग वीडियो में कितना देर वेट किया। 4 मिनट से वेट करो, 21 पे हमने ज्वाइन किया। चलो और सब बताओ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? यस सर। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। केमिस्ट्री तो वो भी ठीक ही चल रहा है। कंप्लीट कर लिया सारा वीडियो? यस सर। झूठ बोल रहा है? नहीं सर, कंप्लीट हो गया। जितना भी मतलब हमने बनाया था ये, मतलब और तो मैंने भेजा भी नहीं, वो सब देख लिया ढूंढ के? नहीं, वो भी नहीं देख पाया वो। छुट्टी मैंने में तो एक भेज ही दीजिएगा। चैप्टर, मैंने कितना चैप्टर तुम्हें भेजा था? एक पूरा भेजा था, उसके बाद दूसरा का वही कितना लेक्चर था। तो तुम्हें तीन ढूंढ चार के लेक्चर देखना था। चाहिए ना, नहीं समझ में आता है क्या? जो भेजता हूँ वो समझ में नहीं आ रहा था क्या? आता है सर। आता है तो देखना चाहिए ना। बाकी तैयारी हो गई है तुम्हारी फर्स्ट बुक की पूरा? नहीं, हम्म। पूरा नहीं हुआ अभी। कहाँ तक हुआ है? वही कुछ कुछ थोड़ा वही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आज जो चैप्टर तुमने देख लिया वीडियो, उसमें भी प्रॉब्लम है? आशीष, आशीष, जो वीडियो तुमने देख लिया एक चैप्टर का या 1.5 चैप्टर का, उसमें भी प्रॉब्लम है? वो ठीक है? सर वो ठीक है। हाँ, तो फिर तुम्हें बोलना चाहिए ना मुझे। और तुम खुद से भी केमिस्ट्री का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है? उसमें जाके तुम यस देख सर। पाओगे खुद से भी। चैनल पे जाके केमिस्ट्री का प्ले लिस्ट है, और देखो जितना जल्दी हो सके ये सब काम कर लो। दुर्गा पूजा में स्कूल स्कूल बंद रहेगा, फिनिश कर लो, क्योंकि समय तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। अक्टूबर, दुर्गा पूजा जाते जाते अपना अक्टूबर लेके जाएगा, ठीक है? उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना में तुम क्या उखाड़ लोगे? सही कि नहीं? तो इसी मंथ में जो पीछे का पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट कर दो, ठीक है? यस सर। हम्म। तेरे पास 3 ही महीने हैं इस महीने के बाद, तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, डबल ट्रिपल करना पड़ेगा। हमने कुछ न्यूमेरिकल भेजे थे चो, आज 3, उसी दिन मैंने बोला था भेजूंगा, पर मैं वो भेजना भूल गया। आज मुझे याद आया तो मैंने भेज दिया। क्या तुमने वो सॉल्व कर लिया? नहीं सर, बस देखा है। नहीं किए? अच्छा। आशीष, आपने किया? नहीं सर। करा दूं? यस सर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करो आशीष। नहीं लिखे हो? क्वेश्चन पढ़ लो और क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो। क्वेश्चन लिखना कॉपी में जरूरी है। मैं जितना क्वेश्चन तुम्हें भेज रहा हूँ एकदम कंपलसरी है, कॉपी में लिखना ही है। तो तब तक देख के पढ़ लो, और उसके बाद कॉपी में उसे लिख लेना। मिला या नहीं मिला? यस सर, मिल गया। हाँ, उसको बोलो कि पढ़ो। What is the self-induction of a coil in which इंडक्शन, magnetic flux इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। हाँ, आगे पढ़ो। of 40 milliweber is produced when 2 ampere current flows through it? अच्छा, तो कैसे निकालेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, ठीक है? सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? मीन्स एल का वैल्यू पूछा है, ठीक है ना? इन विच द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल इज अ 40 milliweber is produced when 2 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट। मीन्स आई का वैल्यू तुम्हें कितना दिया हुआ है? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। और जो तुम्हारा प्लस जो दिया हुआ है 5, वो दिया हुआ 40 मिली वेबर। 40 मिली वेबर को कन्वर्ट करेंगे वेबर में, तो 40 × 10⁻³ हो जाएगा वेबर।
तो फॉर्मूला जो था अपना फाई इज इक्वल टू एल आई, तो यहाँ से एल इज इक्वल टू हो जाएगा फाई डिवाइडेड बाय आई। फाई का वैल्यू 40 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय करंट था तुम्हारा 2 से काटेंगे 40 को तो हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ एच हेनरी, या नहीं तो 20 को अगर हम ये करके लिखे साइंटिफिक नोटेशन में तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻²। ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। छाप लो इसको। हो गया। आशीष सर, लिख लिया, चुक लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए चुक। रोकुम ग्रेस कहाँ है आज? सर परू, हाँ हाँ पढ़ो। if a ये rate फर्स्ट नंबर of क्वेश्चन change का of ग्रेस ये सॉल्यूशन है। ग्रेस ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो हमने भेजा हुआ था। ठीक है, चुप पढ़ो सेकेंड। if a rate of change of current of 4 ampere per second induces an EMF of 20 millivolt in a solenoid, what is the self inductance of the solenoid? तो यहाँ पे भी वही पूछा है, सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें दे क्या रखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मीन्स di/dt दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेल्फ इंडक्टेंस मीन्स एल का वैल्यू पूछा है। तो di/dt अपने पास गिवन है, di/dt इज इक्वल टू 4 एम्पियर पर सेकेंड। 4 एम्पियर पर सेकेंड, कोई बात नहीं। और क्या दिया हुआ है? ईएमएफ दिया हुआ है 20 MV, तो ई इज इक्वल टू 20 मिलीवोल्ट, कोई बात नहीं। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड, तो एल का वैल्यू निकालना है। तो एक तुमने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू एल di/dt, याद है? तो यहाँ से हमें निकल जाएगा एल का वैल्यू, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डिवाइडेड बाय di/dt। ग्रेस याद आ रहा है या नहीं? ई कितना है? 20 मिलीवोल्ट। इसको वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ग्रेस कुछ बोल नहीं रहा है, सुन पा रहा है या नहीं पता नहीं। डिवाइडेड बाय 4, 4 5 20, क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻³ हेनरी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मिली हेनरी। सही है चुप? समझ में आया आशीष या नहीं? हाँ सर। क्वेश्चन इसलिए हमने भेज दिया था एक दो, ताकि सॉल्यूशन के टाइम पे क्वेश्चन ना लिखाना पड़े, लेकिन इसमें है बहुत सारे क्वेश्चन हम अभी करने वाले हैं। इसको छाप लो। सर सब कुछ सुन और देख पा रहा रही, मगर बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, ग्रेस ने अपना जेंडर चेंज कर लिया। रहा हूँ। देख और सुन पा रही हूँ, समझा रहे चूक। कोई बात नहीं ग्रेस, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मन की भावनाओं को, वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। छाप लो। नेक्स्ट। दिखा दे चूक। हाँ सर। आशीष नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो।
क्वेश्चन लिखने के लिए जगह छोड़ लेना और ऊपर में क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये। आशीष जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। यस सर। An EMF of 0.5 volt is deployed in a secondary coil. डिप्लॉयड नहीं है, Developed डेवलप। हाँ in a secondary coil when current in primary coil charges from 5.0 ampere to 2.0 ampere in 300 milliseconds. Calculate the manual inductance of the two क्या पढ़ रहे हो coils. यार, मैनुअल कहाँ से आ जाएगा भाई, मैनुअल इंडक्टेंस किसने पढ़ा दिया? Mutual induction. इंडक्शन नहीं, इंडक्टेंस। इसका मतलब तुम अच्छे से कॉपी पढ़ते नहीं हो आशीष, बोल बोल के नहीं पढ़ते हो, कभी इंडक्शन, कभी इंडक्टेंस, कभी मैनुअल, कभी म्यूचुअल। थोड़ा सा ध्यान दिया करो, कोई बात नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, पर यही बात सही है, तुम कॉपी को पढ़े नहीं हो, नहीं ना पढ़े हो। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो पढ़ा के दिया पढ़ के आए हो टॉपिक? नहीं सर। हाँ तो ये गलत बात है ना, तुमने कॉपी में लिख लिया। पता है आजकल की मानना यह है कि सर ने लिखवा दिया, नोट सुंदर सा बन गया तो बस हो गया, पर ऐसी बात नहीं है। उसको एक बार जैसे कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो एक बार कम से कम रिवीजन उसको करो, साप्ताहिक ना हो कोई बात नहीं, मतलब मंथली रिवीजन कर लेना, ठीक है, लेकिन एक बार उसको डेली रिवाइज, मतलब जैसे आज का पढ़ाई अगले दिन रिवाइज कर लो, एक दिन तो बीच में गैप होता है, मैथ का क्लास होता है, अभी तो चलो डेली चलेगा कोई बात नहीं, तो डेली थोड़ा थोड़ा समय देकर 10-20 मिनट लगेगा, रिवीजन कर लिया करो, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। पहले जो आते थे रटाफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते थे बोर्ड एग्जाम में, और अभी कॉन्सेप्ट वाइज आते हैं। तुमने सुना होगा कि पिछले 3 सालों से ऐसे बहुत सारे वीडियो स्टेटस भी तुम्हें दिखेंगे। 2021 के बाद सीबीएसई का पेपर बहुत टफ होता है 12 का, ठीक है, तो टफ होता है मतलब क्या, ले आओ पेपर दिखा देते हैं, कितना आसान होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आके घुमा फिरा के पूछा जाता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अपना जो कंटेंट तैयार किया गया, जो हम तुम्हें दे रहे हैं, वो 100% उसी से आएगा, इसकी हम पूरी गारंटी दे रहे हैं, जितना भी पढ़ा है वही से आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। न्यूमेरिकल वगैरह आ सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में डाटा बदल सकता है, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे उसको सॉल्व कर देंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो और एकदम डीपली पढ़ो। वो तो इतने बार तुम PT1 PT2 हाफ ईयरली मंथली 1 मंथली 2 जो भी दिए हो, तुम्हें आइडिया तो लगे गया होगा कि सब कुछ कॉपी से ही आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, बोला गया कि एन ईएमएफ ऑफ द 0.5 वोल्ट इज डेवलप्ड इन अ सेकेंडरी कॉइल व्हेन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम द 5 एम्पियर टू द 2 एम्पियर इन 300 मिलीसेकंड। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल। तो सबसे पहले हमें DI दिया हुआ है, चेंज इन करंट, ठीक है, पर यूनिट टाइम नहीं दिया है, पहले वाले में पर यूनिट टाइम भी था, मतलब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DI कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुम्हारा 2 था पहले, फिर 5 हो गया, तो 2.0 से 5.0, 2.5 भी लिख सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये कितना आ जाएगा, -3 एम्पियर, DI आ गया। और DT टाइम कितना दिया हुआ है, 300 मिलीसेकंड, 300 मिलीसेकंड, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 300 इंटू 10⁻³ सेकंड, तो यह जो, तो E का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू -m/DI/dt, ठीक है, तो यहाँ से m का वैल्यू निकालना है हमें, तो पुट कर देते हैं। E कितना था, 0. दिया हुआ था, हाँ 0.5 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस m इंटू m का वैल्यू हमारे पास नहीं है, I है तुम्हारा -3, तो -3 डिवाइडेड बाय ये आ गया 300 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करके कितना आता है बताओ, जो भी आएगा वैंडे में आंसर आएगा। हो गया,
कितना आया इच्छुक आंसर आशीष? सर रिटर्न का कोई 0.05 है। कितना आया? रिपीट करो इच्छुक। सर 0.05 है शायद। 0.058 गड़बड़ टाइप का लग रहा है। 0.058 गलत है आंसर। सर बस 0.05। 0.05 हाँ अभी सही है। 0.05 ही होगा इसका आंसर। सृजन से किसी की बात हुई क्या? सृजन लापता दिख रहा है कुछ दिनों से। टेस्ट तो इसका 16 को है। एम आ गया तुम्हारा क्या बोला 0.05 ना। एच बोल रहे थे तुम, मैं 8 सुन लिया। ठीक है छाप लो इसको जिसका नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लिखा रहे हैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन। लिखो एक क्वेश्चन। A 12-volt battery connected to, लिख रहे हो चूक आशीष? एक न्यूमेरिकल लिखो, आज न्यूमेरिकल ही करेंगे पूरा। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो अपना बच गया है उसको कंप्लीट करके और ये चैप्टर मीन्स नेक्स्ट क्लास में मीन्स कल खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। देखो 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ 6 ohm 10 Henry coil, 6 ohm 10 Henry coil, 6 ohm 10 Henry coil. A 12 volt battery connected to a 6 ohm 10H coil through a switch derives a constant current through the circuit. Constant current through the circuit. Full stop. The switch is suddenly opened. Full stop. If it takes 1 ms 1 millisecond 1 ms to open the switch, if it takes 1 ms to open the switch, comma, find the average EMF induced across the coil. Find the average EMF induced across the coil. एवरेज EMF कितना इंड्यूस्ड होगा वो हमें निकालना है। एक कॉइल है जिसको सप्लाई दिया गया है 12 वोल्ट के बैटरी से। यहाँ पे स्विच लगा दिए, स्विच को जब ऑन करेंगे ठीक है तो हाँ यहाँ पे करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा इधर की तरफ। ये दिया हुआ है 12 वोल्ट और इसका जो दिया हुआ है रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है 6 ओम का दिया हुआ है और एल दिया हुआ है तुम्हारा 10H। तो हमें निकालना क्या है एवरेज EMF। और टाइम दिया हुआ है टी जो दिया हुआ है तुम्हारा 1 ms दिया हुआ है ठीक है। तो स्टेडी स्टेट करंट यहाँ पे होगा मीन्स I इज इक्वल टू V अपॉन R ठीक है। और V है अपना 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो 6 2 12 मीन्स आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। करंट जो आ जाएगा अपना वो आ जाएगा 2 एम्पियर का करंट ठीक है। फाइनल करंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0। तो हमें निकालना है di/dt चेंज इन करंट। तो ये था 2 एम्पियर फाइनल 0 तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 ठीक है और डिवाइडेड बाय टाइम 1 ms। ये हो जाएगा -2। इसको ये देखो मिली सेकेंड उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³
तो 10 टू द पावर -3 और ये हो जाएगा एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा di/dt। अब निकालेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ मीन्स ई कितना हो जाएगा -di/dt, सॉरी -L था, -L di/dt। तो कितना हो जाएगा, L कितना है यहाँ पे देखो 10 दिया हुआ है, तो -10 di/dt निकला -2 इंटू 10 टू द पावर -3, -2 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको सोल्व करके जितना भी आएगा उतना वोल्ट आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आया, इसको छाप लो फिर बताओ, डायरेक्ट ही आ जाएगा। ये 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, मिली सेकेंड नीचे में तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3 नीचे में होगा, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर, मतलब यहाँ पे होगा 10 टू द पावर -3, ऊपर जाने पे 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 10 दूनी 20, 20,000 वोल्ट। ये या नहीं चूक? कौन मैसेज कर रहा है? शायद ग्रेस कर रहा होगा, यही बताने के लिए। सॉरी सर, फोन साइलेंट में था और एक एग्जाम बाकी है सर, परसों के स्टार्ट करूंगा क्लास, पीटेंगे इसको बढ़िया से। परसों एग्जाम है, बताओ, आज आराम कर रहा है। गजब बंदा है, सृजन का मैसेज था। चूक आशीष समझ में आ गया, ग्रेस का तो चलो आवाज नहीं आएगा इसलिए ग्रेस से नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ सर। और भी कोई आएगा क्या? ग्रेस ने मैसेज किया है। समझ आ गया, ठीक है। आज कौशल का हैप्पी वाला बर्थडे है, इसलिए आज क्लास नहीं आया। अगला प्रश्न लिखिए, एनसीईआरटी से है। एन एयर कोड सोलेनॉइड, एन एयर कोड सोलेनॉइड, CORED, एन एयर कोड सोलेनॉइड with length 30 centimeter an air cooled solenoid with length 30 centimeter, comma, area of cross section 25 centimeter square, area of cross section 25 centimeter square, and number of turns 500, and number of turns 500. comma, carries a current of 2.5 ampere, carries a current of 2.5 ampere। एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ जो है ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स एन जो है कैपिटल एन की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 500, कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर मीन्स आई इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर दिया हुआ है, फुल स्टॉप। द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ, स्विच वगैरह हमने नहीं लगाया, इन अ ब्रीफ टाइम, BRIF, suddenly switch off in a brief time of 10 to the power -3 सेकेंड। टाइम जो दिया हुआ है वो 10 to the power -3 सेकेंड दिया हुआ है, फुल स्टॉप। आगे दिया हुआ है हाउ मच इज द एवरेज बैक EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द इंड्स ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट, मीन्स EMF पूछा गया कि एवरेज बैक EMF कितना इंड्यूस्ड होगा अक्रॉस द इंड्स
ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट, मतलब स्विच ओपन रहेगा तो ऐसे कंडीशन में। तो ई जो हम निकालेंगे, ये निकालेंगे बैक ईएमएफ वाला, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। डी आई बाई डी टी पहले निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो डी आई बाई डी टी हो जाएगा तुम्हारा 2.5 दिया हुआ, तो मतलब फाइनल तो हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा 10 टू द पावर -3। ये क्या आ जाएगा माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3। एल का जो फॉर्मूला था अपना, एल इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, सॉरी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल था, स्मॉल एल और कैपिटल एल वाला, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कैसे, तो देखो ये वाला फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो इस L के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। E इज इक्वल टू माइनस L के जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। समझ में आ रहा है एचू क्या नहीं, एचू सर आ रहा है, इनटू डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, इसको छाप लो। मीन्स कुछ भी हमने नहीं किया, देखो यहाँ पे L था, माइनस था, माइनस L के जगह पे ये L इतना होता है, इतना डाल दिया, और इनटू डी आई बाई डी टी था, डी आई बाई डी टी लिख दिया, और पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट, काम खत्म। तो माइनस म्यू नॉट 4 पाई टू 10 टू द पावर -7 इनटू नंबर ऑफ टर्न, n का वैल्यू 500, तो 500 का स्क्वायर, थोड़ा सा हमने लिखने में उल्टा कर दिया, L पहले लिख लेना चाहिए था यहाँ पे, और डी आई बाई डी टी और भी पहले लिख लेना चाहिए, तो उसके बाद डायरेक्ट पुटिंग हो जाता। इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 2.5, नहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया हाँ 25 सेंटीमीटर है, 2.5 करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू डी आई दिया हुआ है तुम्हारा डी आई बाई डी टी, ये हो जाएगा तुम्हारा 25 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर, नहीं यहाँ पे निकाले हैं, ये देखो, हाँ इनिशियल माइनस फाइनल, यहाँ से डाल देंगे ये वाला वैल्यू, तो हो जाएगा -2.5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर। देखो तो क्या हुआ है चूक, सर क्रॉस सेक्शन एरिया 25 है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 35 है, नहीं नहीं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तुमने गलत लिख लिया। हाँ वही यहाँ पे 25 ही देखो, बोला मैंने। हाँ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12.5 लिख लिया, 2.5 लिखा है आपने। 2.5 एम्पियर तो करंट था, ये गलत लिख लिया। हाँ सर, 25 सेंटीमीटर, सही कर लो उसको, गलती से लिख 10 टू द लिया। पावर -4 के सामने। हाँ 10 टू द पावर -4 कैसे आ गया, ये पूछ रहे हो? नहीं सर, इसके सामने आपने 2.5 लिखा है। अरे हाँ 25, हाँ सही बोले, 25 इंटू 10 टू द पावर -4, अच्छा ये बोल रहे हो। चलो ये हो गया, इसके बाद इन सबको सॉल्व करो, और नीचे में क्या हो जाएगा, इसको चल नीचे ले लिए, ब्रैकेट को बंद कर दिए यहाँ से, और L कितना था, L L L L L ये होगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, L इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 मीटर, 100 से डिवाइड करेंगे, हाँ सही है, तो 0.3 यहाँ पे होगा 10 टू द पावर -3, इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, तुम इसको घर पे सॉल्व करके देखना, लंबा सा हो गया, ये आ जाएगा 6.542 वोल्ट, V जो आ जाएगा E जो आ जाएगा तुम्हारा 6.542 वोल्ट, हो जाएगा ये चुक सॉल्व। हाँ सर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और, एनसीईआरटी का ये, और सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। अभी तो ऐसा सिचुएशन आ गया कि पंखा चलाओ तो ठंडा लगता है, बंद कर दो तो गर्मी लगता है, तुम लोग के भी साथ ऐसा हो रहा है क्या? एचू हाँ सर।
ऐसा हो रहा है तुम लोग के भी साथ? हाँ सर, रात को फैन चलाने के साथ साथ कंबल भी ओढ़ना पड़ता है। हाँ अभी सर, क्या इसके हुआ, बिना गर्मी लग रहा था, पंखा चलाया तो ठंडा लग गया। गजब हो गया है। चलो एक क्वेश्चन सर लिखो, के साथ पंखा मौसम चेंज होगा। कॉम्बिनेशन। क्या बोले ग्रेस? सर पंखे के साथ फैन के साथ कंबल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अभी मैं कंबल उठ लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाऊंगा क्या? मुंह ढक के। सही है। तुम लोग कंबल ओढ़ के पंखा चलाते हो ना? अभी तो चलो ठंडा आ गया, कंबल सही है, लेकिन गर्मी में मेरा आदत है बेडशीट ओढ़ के। बेडशीट एक रखो कॉटन वाला साफ, और उसको ओढ़ो फिर पंखा चला के सो, देखो क्या मजा है। और ये एक्चुअली कॉलेज लाइफ में ये आदत लगा। क्वेश्चन लिखो, सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है, एल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.5 मीटर। आगे लिखो, तुम ये मैं साथ ही साथ करते जाता हूँ, तुम बाद में छाप लेना एक साथ। पहले क्वेश्चन लिख लो, सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर विथ 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, वरना हमें फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। 20 टर्न पर सेंटीमीटर मतलब टर्न पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, मीन्स एन का, स्मॉल एन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 20 पर सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40 नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, 40, हाँ 40 ही दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट करोगे मीटर स्क्वायर में तो हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। कंप्लीटली सराउंड्स अनदर कोएक्सियल सोलेनॉइड, फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन है, सोलेनॉइड ऑफ द लेंथ 50 सेंटीमीटर with 20 tons per centimeter and the cross section 40 centimeter square completely surrounds another coaxial solenoid, मतलब एक सोलेनॉइड है जो जिसका सारा डायमेंशन दिया है, उसके ऊपर एक और सोलेनॉइड है, ठीक है। कंप्लीटली सराउंड्स अनदर कोएक्सियल सोलेनॉइड ऑफ द सेम लेंथ, मतलब एल सेम रहेगा, कॉमा यहां तक लिख लिया चुक आशीष? हाँ सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब A2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। कॉमा के बाद क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नहीं विथ 25 टन पर सेंटीमीटर, 25 टन पर सेंटीमीटर। ये दूसरे वाले सोलेनॉइड का दिया हुआ है, मीन्स स्मॉल n2, ये जो दिया हुआ है 25 टन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। तो A2 जो है वो इनर एरिया है, यहाँ पे जो ये A2 दिया हुआ है, ये A2 ये जो निकाले 25, ये जो है अपना ये इनर एरिया है, क्वेश्चन को पढ़ के देखो, ठीक है। और ये कॉमन एरिया, इसको हम कॉमन एरिया भी बोल सकते हैं। कॉमन एरिया उस दिन जो पढ़ाए थे, ये याद करो, एक ऐसा सोलेनॉइड था, आयोन करंट जा रहा था, एक ऊपर से था, याद आ रहा है चुप? तो ये इनर वाला, ये वाले का मेन एरिया से मतलब होता था अपने को अंदर वाले। हाँ, तो क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। A solenoid of the length of the 50 centimeter and with the 20 turn per centimeter and the area of the cross section 40 centimeter square completely surrounds another, मतलब ये बड़े वाले का दिया हुआ है, उसके बाद क्या किया सेकंड वाला, completely surrounds the another जो अंदर में है, coaxial solenoid of the same length, means length same है, area of the cross section 25 centimeter square, ठीक है। और यही वाला एरिया जो हो जाएगा वो इनर एरिया हो जाएगा, और इसी से अपने को मतलब है, ठीक है। with the 25 ton per centimeter, टर्न पर सेंटीमीटर मीन्स टर्न, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब ये टर्न डेंसिटी N2 दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कैपिटल N1 और कैपिटल N2 निकालना पड़ेगा। तो हमने बचपन में पढ़ा था N इज इक्वल टू N/2, टर्न डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न, सॉरी गलत लिख दिया, पर यूनिट लेंथ ये होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू NL, तो कैपिटल N1 इज इक्वल टू N1 इंटू L हो जाएगा,
ठीक है। और N2 जो हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा N2 इंटू एल, यही हो जाएगा आशीष। हाँ बोलो। तो अपने पास N1 भी है, हाँ नहीं बोला आशीष, नहीं है क्या, L भी है, ठीक है। तो 20 इंटू 50 इज इक्वल टू 100, और ये हो जाएगा तुम्हारा 25 इंटू 50 1250। समझ में आ रहा है या नहीं आशीष? यस सर। हाँ, तो अब हमें क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो चाहे M12 बोलो या फिर M21 बोलो, दोनों को हमने प्रूफ कर दिया था कि एक ही होता है, मीन्स M होता है, 1 का 2 के क्रॉस, 2 का 1 के क्रॉस, जैसे भी पूछ ले हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये फाइनली हुआ था अपना म्यू नॉट N1 N2 A2, सेकंड का एरिया जो अंदर में जो कॉइल होता था सोलेनॉइड, उससे एरिया से मतलब होता था डिवाइडेड बाय L। हमारे पास देखो सब है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 म्यू का वैल्यू इंटू N1 आया 1000, 5 दूनी 10 पे 2 0, 1000 होगा, ठीक है। 1000 इंटू ये आया 1250, ठीक है, इंटू A2 ये देखो कहाँ गया 25 इंटू 10 टू द पावर -4 और डिवाइडेड बाय L कहाँ गया 50। सब कुछ हमने सेंटीमीटर में ही ले लिया, ठीक है। नहीं तो हाँ नहीं, ये 50.5 ले लो, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ऐसा यूनिट में सब कुछ लेना पड़ा। तो M इज इक्वल टू जो अपना आ जाएगा हो जाएगा 7.85 इंटू 10 टू द पावर -3। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा, तुम इसको सॉल्व करके लिखना, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ। M इज इक्वल टू 7.85 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी आएगा, नहीं, और ये 7.85 मिली हेनरी, ये दी हुए आंसर। समझ में आ गया चूक आशीष, सृजन, ग्रेस, कौशल? हाँ सर। ऑफलाइन में देख रहा होगा कभी तो सोचेगा कि सर ने मेरा भी नाम लिया है। छाप लो इसको बढ़िया से, थोड़ा घर पे सोल्व करना और आंसर चेक करना कि सच में इतना आया या नहीं। कॉपी कर लिया ये चूक, ग्रेस, आशीष? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये भी एनसीईआरटी से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 5 नंबर 4 नंबर में आने के चांसेस है। देखो क्वेश्चन, फिगर शोज अ शॉर्ट सोलेनॉइड, फिगर शोज अ शॉर्ट सोलेनॉइड, मैं फिगर बना दे रहा हूँ छोटा सा है, ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, फिगर शोज अ शॉर्ट सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, कॉमा रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर, and number of turn 100, and number of turn 100 lying inside a lying, lying inside a axial, सर lying inside, हाँ रिपीट कर रहा हूँ, फिगर shows a short solenoid of length 4 centimeter, radius 2 centimeter, and a number of turn 100 lying inside on the axis of a long solenoid, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है, ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, S1 इसका नाम दे दिया। इसके अंदर एक और सोलेनॉइड है, ठीक है, इसके अंदर एक और सोलेनॉइड है S2,
टर्न तो वैसे पता नहीं चलेगा, इसके ऊपर भी टर्न्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये अंदर में एक सोलेनॉइड है, इसके ऊपर एक बाहर से सोलेनॉइड है। जो अंदर में जो सोलेनॉइड है उसका लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ टर्न जो है वो 100 है, ठीक है। लाइंग इनसाइड एंड को एक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड, और जो बड़ा वाला सोलेनॉइड है तो इसको नाम, अंदर वाले को हमने 2 नाम दिया है, बाहर वाले को 1 दिया है। तो बड़ा वाला सोलेनॉइड जो है उसका लेंथ जो है, लिखवाया क्या मैंने, नहीं लिखाया, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, कहाँ तक मैंने बोला मुझे याद नहीं है। लेंथ 4 सेंटीमीटर अंदर वाले की बात हो रही है, रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टर्न 100, लाइंग इनसाइड एंड को एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न 100, lying inside on the axis of a long solenoid, comma 80 centimeter length and number of turn 1500 and number of turns 1500 मीन्स L1 जो है ये 80 सेंटीमीटर है, मीन्स 0.8 मीटर है और नंबर ऑफ टर्न्स जो यहाँ पे N1 दिया हुआ है ये 1500 दिया हुआ है और L2 अंदर वाले का ये दिया हुआ है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर मीन्स 0.04 मीटर और इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ टर्न 100 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा लिखते हैं इसको आगे, फुल स्टॉप। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द लॉन्ग सोलेनॉइड, what is the flux through the long solenoid if a current of 3 ampere flows through a short solenoid? What is the flux through a long solenoid? long solenoid के अंदर से कितना फ्लक्स होगा? If a current of 3 ampere flows through a short solenoid, short solenoid जो इससे करंट जो है 3 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, question mark. Also obtain the mutual inductance of two solenoid, मीन्स m का वैल्यू भी हमसे पूछा गया है। तो रेडियस कितना दिया हुआ था सेकंड वाले का, अंदर वाले का 2 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 0.2 मीटर और I2 कितना फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है 3 एम्पियर, ठीक है। तो लिखो थोड़ा सा, as the short solenoid produces a complicated magnetic field, as the short solenoid produces, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम नहीं है ना, लेंथ दोनों का इक्वल होना चाहिए था, जैसा कि हमने पढ़ रखा था। यहाँ पे लेंथ एक का अलग है, दूसरे का अलग है, हमने जो पढ़ रखा था दोनों का सेम था, ठीक है। As the short solenoid produces a complicated magnetic field, comma, so it is difficult to calculate mutual inductance and flux. दोनों का लेंथ इक्वल नहीं है, रिपीट कर रहा हूं, as the short solenoid produces a complicated magnetic field, comma, so it is difficult to calculate mutual inductance and flux through the outer solenoid. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखो, for this purpose, जब ऐसे सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे? For this purpose we use principle of reciprocity, means M12 equal to M21 is equal to M, यही तो था ना, of mutual inductance. Full stop. Next line, the uniform magnetic field inside the long solenoid, means लंबे वाले सोलेनॉइड जो इसके अंदर का जो
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो हो जाएगा B1 इज इक्वल टू μ1 N1 I1 मीन्स म्यू1 नहीं μ0 N1 I1, तो ये हो जाएगा μ0 और N1 को हम लिख देंगे कैपिटल N1 बाय L, तो N1 बाय L इंटू I1. The uniform magnetic field inside the long solenoid B1 is equal to μ0 N1 I1. यहां तक समझ में आया इच्छू क्या नहीं? हाँ सर आ गया। हाँ L नहीं, यहाँ पे L1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका लेंथ L हमने ले रखा है, इसका लेंथ L1 ले रखा है, ठीक है। बाहर बड़े वाले का हम बात कर रहे हैं, इसलिए L1 होगा और ये L2 है अपना, ठीक है। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ। आगे लिखो, सिंस, छोटे वाले के बारे में लिख रहे हैं, सिंस short solenoid lies completely inside the solenoid, since short solenoid lies completely inside the long solenoid, full stop. So flux linked with it, flux linked with it means phi2, छोटे वाले की बात हो रही है, तो phi2 इज इक्वल टू N2A2B1, ठीक है। सेकंड के फ्लक्स में पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड, पहले वाले के फ्लक्स में सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा हमने पढ़ रखा था, ठीक है। phi2 इज इक्वल टू N2A2B1, हम इसको लिख सकते हैं N2A2 और B1 अभी अभी देखो ऊपर में लिखे μ0 N1 I1 अपॉन L1, ठीक है। यहां तक लिख लिए? हाँ सर। आगे लिखो, देयरफॉर, नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ शॉर्ट सोलेनॉइड, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, जो छोटे वाले सोलेनॉइड है उसके प्रत्येक टर्न में कितना फ्लक्स होगा, ठीक है, ये लिख रहे हैं। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ द शॉर्ट सोलेनॉइड, तो ये कितना हो जाएगा phi2 बाय N2, साथ साथ लिखोगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा, बोर्ड पे बहुत तरह हमने लिख दिया क्योंकि लैंग्वेज बहुत ज्यादा इसमें यूज होगा। phi2 डिवाइडेड बाय N2, phi2 क्या आया अभी निकाले, ये आएगा तुम्हारा, हाँ ये रहा, ये आएगा N2A2 और μ0 N1 I1 अपॉन L1 और डिवाइडेड बाय N2, तो N2 से N2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक लिख लो। इस साइड वाला मिटा देता हूं, ये तो छाप लिया होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं μ0 N1 I1 डिवाइडेड बाय L1, A2 है बगल में, अच्छा ये सब तो कट गया, तो A2 एरिया जो होगा सेकंड का क्या हो जाएगा पाई इंटू R2 का स्क्वायर, सही है चुक? हाँ बोलो। हाँ सर। ठीक है, ये क्या निकल गया phi2 मीन्स दिस जो निकला phi2 इक्वल टू निकला, यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ, और phi2 इक्वल टू यही था, थोड़ा सुंदर लगने के लिए phi2 हमने सॉल्व किया। नहीं phi2 नहीं निकला, ये गलत कर दिया मैंने, phi2 ये नहीं निकला, phi2 तो अब निकालेंगे, ऐसे ही रहने दो। हमने ये निकाला फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ द शॉर्ट सोलेनॉइड, इसका कुछ नाम नहीं दिया, ये था phi2 बाय N2, और दिस phi2 का वैल्यू डाल दिए यहाँ से, और N2 काट दिए, और ये रह गया इंटू A2 की जगह पे हमने पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है, ये कर दिया। हाँ यहाँ तक सही है, ब्रैकेट में लिख, अच्छा ये तो पता ही है, जहाँ पे R2 जो है तुम्हारा रेडियस ऑफ द शॉर्ट सोलेनॉइड है, छोटे वाले सोलेनॉइड का रेडियस है। अब लिखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि phi2 का फ्लक्स जो है तुम्हारा और म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म में phi2 इज इक्वल टू M21 इंटू I1, तो ये भी है अपना, और इन दोनों को जब हम इक्वल कर देंगे, ठीक है, तो ये phi2 जब इसका निकालेंगे तो N2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा N2 इंटू μ0 N1 I1
अपॉन L1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू M21 इंटू I1। ठीक है, तो I1 के साथ I1 कट जाएगा, तब यहां से अपना वैल्यू आ जाएगा M12 का, सॉरी M21 का, तो M21 जितना निकलेगा इतना ही M12 भी निकलेगा। तो M21 इज इक्वल टू M12 इज इक्वल टू M, ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट N1 म्यू नॉट N1 N2 पाई म्यू नॉट को तुम पाई R स्क्वायर, हाँ ठीक है, इंटू पाई म्यू नॉट लिख दिए, N1 लिख दिए, N2 लिख दिए, क्या बच गया R2 स्क्वायर, हाँ पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे बच गया L1। अब इन सारे वैल्यू को पुट करो और आंसर आ जाएगा। दो आंसर उसमें निकलेंगे, पहला आंसर आ जाएगा तो म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, N1 हो जाएगा तुम्हारा 1500, N2 आ जाएगा 1000, पाई का वैल्यू डाल दो जो भी डालना है यार, नहीं तो 3.14 डाल दो, इंटू R2 का स्क्वायर, R2 हो जाएगा 0.02 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय L1 कितना था 0.80। इसको सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, यह आ जाएगा 2.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 400। स्टेप समझ में आ गया है पूरा? हाँ N2 आपने 100 बोला था। 10 to 100 बोला था या 1000? 100 तो 100 डाल दो, मुझे लगा कि 1000 बोला था, चलो ठीक है 100 डाल दो, अभी सही है 100 ही है, देख लिया मैंने, हाँ आंसर लेकिन इतना ही आएगा, मैंने मिटा दिया था ना, मैंने अनुमान से ही डाल दिया। इसको छाप लो, लेकिन इसको सॉल्व करके जरूर देखना, गलती हो रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये मुझे जरूर बताना। थोड़ा सा भी मीटर सेंटीमीटर कुछ हो गड़बड़ करोगे तो आंसर नहीं आएगा। मैंने कोशिश किया है पूरा सही सही डाटा लेने का। ये सब न्यूमेरिकल वगैरह क्लास में कराया कि नहीं ये चुक? सर बुक में से कुछ क्वेश्चन मार्क करके दे दिया करने के लिए। तो ये सब मार्क था उसमें से? सर ये एग्जांपल इससे है शायद। सर चलो कोई बात एक्सरसाइज दिया नहीं। था बस। तो जो भी क्वेश्चन स्कूल की तरफ से दिया गया है या फिर जितना भी एनसीईआरटी बेस्ड सारा तुम्हें आना चाहिए बढ़िया से, ठीक है। और उसमें से जो मेन मेन है वो मैं तुम्हें करा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब हम टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन उठा ले रहे हैं, जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं उनसे बेस्ड हमको जो मिलता है हम उठा ले रहे हैं। और एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी दिए हैं पूरा मिक्सअप करके, तो वो सब तुम ट्राई करो, दिक्कत होने से तुम पूछ सकते हो। सर हाँ सर हाँ बोलो आप ग्रेस। सर N1 भी तो 150 है, वन आपने 1500 लिखा है वहाँ पे। 150 है, रुको क्वेश्चन मुझे चेक करने दो। 1500 है भाई, 150 नहीं है, नंबर ऑफ टर्न 1500 है। अच्छा ठीक है। हाँ तो एक आंसर तुम्हारा ये हो गया, इसको सोल्व करना घर पे। अब निकालना है द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द लॉन्ग सोलेनॉइड। लिखो नेक्स्ट, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द लॉन्ग सोलेनॉइड। द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द लॉन्ग सोलेनॉइड इक्वल टू N1 ∅1, ठीक है, यहाँ पे N2 ∅2 था तो यहाँ पे हो जाएगा N1 ∅1, और ये हो जाएगा तुम्हारा M12 I2 के बराबर। तो M12 कितना आया 2.96 ये वाला, इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इंटू जो I2 है वो तुम्हारा 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वेबर। और इसको और भी सॉल्व करोगे तो ये 8.88 को 8.9 ले लेंगे इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वेबर, और ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। सर आपने 2 into 9 क्या बोले?
सर 2.96 होगा ना, 2 into 96 ये M12 ये रहा 2.96 into 10 to the power minus 4 जो यहाँ पे कैलकुलेट किया वो वाला डाल दिए। सर आपने बीच में इंटू दे दिया पॉइंट। कहाँ पे इंटू दे दिया? अच्छा ये बोल रहे हो, मुझे लगा कि 2.96 कैसे लिया ये पूछ रहे हो। ठीक है, इसको छाप लो। अभी ठीक है नहीं चूक? हाँ सर ठीक है। हाँ। तो इसको करने के बाद ये वाला पार्ट पूरी तरह से जैसा कि मुझे लगता है कंप्लीट हो गया। देख लेता हूँ एक बार फिर भी। अगला जो टॉपिक होगा अपना होगा एसी जनरेटर। एसी जनरेटर से डिलीट नहीं ना हुआ है चूक? एसी सर शायद हो गया है। हो गया है, एक बार वेरीफाई कर लेना और मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? अगर ये डिलीट हाँ हो गया है तो इसको छोड़ देंगे, नहीं हुआ है तो इसको करेंगे, ठीक है? और एसी जनरेटर हाँ वैसे मेरे ख्याल से डिलीट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनते थे। एसी जनरेटर टॉपिक छोटा सा ही है, 1 पेज 1.5 पेज का होगा, लेकिन न्यूमेरिकल उस पर एकदम बनेगा खतरनाक खतरनाक, ठीक है? फिर भी एक बार चेक कर लेना, ओके? हाँ सर। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल डेफिनेटली ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम चैप्टर 7 में चले जाएंगे। अब मैथ और साइंस लगभग 1-2 दिन 3-4 दिन पढ़ लेंगे तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।